शेरा, आज आपको मैं जो विषय बताने जा रही हूँ वो विषय है स्वप्न। स्वप्न क्यों आते हैं? स्वप्न हमें अगर कभी कभार आते हैं तो ये स्वप्न हमें जीवन में कुछ संकेत देकर जाते हैं। और अगर आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा आप जो दिन में देखते हैं और वही रात को सोचते हैं और उसी को सोचकर सोते हैं, तो वो तो आपके अचेतन मन में वो चीज बैठ जाती है और वो फिर आपको आती है। लेकिन कुछ आपने सोचा नहीं होता है, कभी आपको सपने नहीं आते हैं और कभी अचानक कोई सपना आपको आता है, तो इस स्वप्न का मतलब है कि ये सपना आपके जीवन के लिए कुछ संकेत कर रहा है। ऐसा ही एक सपना किसी को आया कि वो सपने में कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को देखने जा रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को उन्होंने अपने घर जाना है, शाम की ट्रेन है, ट्रेन में बैठने से पहले उनके सूटकेस, पैसा, कपड़े सब गायब हो जाते हैं और अंत में वो बारिश में भीग जाते हैं, चारों तरफ पानी पानी होता है। ये किस तरह का सपना है? अगर उन्होंने कभी सपना नहीं देखा, ये सपना उनको बहुत वर्षों के बाद एक सपना आया, वो ये सपना था। अगर हम इस सपने के आगे की बात करें कि ये सपना क्या हमको संदेश दे रहा है, क्या हमसे कह रहा है, उससे पहले अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी कोई अगर सपना आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे यूट्यूब पर लिखिए और आपके सपने का अर्थ क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ना शास्त्रों में जो स्वप्न के बारे में हमें बताया गया है ना, ये ज्योतिष से ही रिलेट है। ज्योतिष में ही हमें ग्रहों के अनुसार इन सपनों को सुनने का, देखने का, इनके संकेतों को समझने का अर्थ समझ में आता है। अगर हम बात करें कि जो इनका सपना है, वस्तु का खोना, ये शनि है। पानी में भीगना चंद्रमा है। और इस पितृ पक्ष में इस सपने का आना, यानी कि आप पानी में भीग गए, ये आपको पितरों ने आशीर्वाद दिया है, इसको समझना। अब अगर हम इनके शुरू से बात करें कि जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि ये किसी को देखने हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल में दुख ही दुख है। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा होगी वही अस्पताल में किसी को देखने जाएगा। तो यानी कि कोई हमारा पुराना कार्मिक ऐसा बंधन था जिसके लिए हम उस जगह पर गए और उस कार्मिक बंधन को समाप्त करके आए हैं। यानी कि अब हमारी दिशा परिवर्तन होने जा रही है। कि अब क्या है कि इसके बाद घर जाना, तो स्वाभाविक है व्यक्ति घर से बाहर है, इसीलिए वो घर जा रहा है। तो घर जाने से पहले सारी चीजों का छूट जाना, यानी कि ये जो जीवन यात्रा है ना, सूटकेस का खो जाना, सूटकेस अपने आप में बृहस्पति है। तो वो हमारा जो सूटकेस में होता है ना, हमारे पुराने संचित कर्म होते हैं। तो उन संचित कर्मों का पूरा होना और उस बोझ का हमारे मन से उतर जाना, यानी कि कोई आपने जो इस समय तक की साधना करी है ना, तो ये उसका रिजल्ट है कि आपके मन से कोई ऐसा पाप कर्म हुआ था, तो आपने अपनी साधना के माध्यम से उस पाप कर्म को उतार दिया है। तो इसीलिए गुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में ठीक हो गए हैं और इसीलिए वो जो सूटकेस था ना, वो पाप की जो गठरी थी वो खो गई है, यानी कि वो खत्म हो गई है। अब हमने इसके बाद क्या था कि पैसे खो जाना। पैसा क्या है? पैसा सुख सुविधाएं हैं। अगर आप निजी जीवन में किसी की सेवा कर रहे हैं तो फिर इन सुख सुविधाओं के पीछे ये अस्थाई है, ये हमको बता रहे जितनी भी सुख सुविधा है ना, ये अस्थाई है, इनके पीछे नहीं भागना है। अब इसके बाद क्या है? कपड़ों का छूट जाना। कपड़े क्या है? देखिए, अगर मैंने आपके सामने ये कपड़े पहनकर खड़ी हुई तो ये कपड़े मेरी पहचान है। हम किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके कपड़ों से सबसे पहले करते हैं। कपड़े हमें जजमेंटल बना देते हैं। तो यानी कि ये आपको संदेश दे रहे हैं, जो एक आपने पुराना आवरण ले रखा है, ओढ़ रखा है, जबरदस्ती का कर रखा है, इसको उतार दो। आपको एक नई पहचान मिलने वाली है, बदलाव आने वाला है। ट्रेन क्या है? ट्रेन हमारी जीवन की यात्रा को दिखाती है।
यानी कि ये जो सफर है ना जीवन का, ये पुराने जितने बोझ थे जीवन के, ये खत्म होकर ये जीवन आपकी एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आप में आध्यात्मिक पावर बढ़ रही है। आप जिसके भी संपर्क में हैं, जहां भी हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। ये संदेश देता है कि ये जितनी पुरानी पहचान है, जितनी आपने ले रखी है, ये सब सांसारिक है। अब समय आ गया है जब आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कोई शक्ति है, वो शक्ति काम कर रही है। अब क्या है कि भीग जाना जल से, बारिश का भीगने का मतलब होता है कि इस पितृ पक्ष में आपको आपके पितरों ने आशीर्वाद दे दिया है, तो आप अपने पितरों को इस श्राद्ध पक्ष में तो जल देना ही देना है। नित्य नियम बना लीजिए कि अपने माता पिता पूर्वज जितने भी हैं, आपने सुबह 1 गिलास जल अपने पितरों के नाम से अवश्य देना है। इसको आप करते हैं ना, आपके कितनी भी कठिन समस्या आपके जीवन में आएगी ना, आपके पितर आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का और हमारे इष्ट का, ये 2 आशीर्वाद जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। अपने कुल, जो हमारे कुल ऋषि होते हैं, जैसे मेरा है अगर हमारे जो कुलगोत्र है, अगर हम उस कुलगोत्र की बात करें तो उस ऋषि का आशीर्वाद, अगर किसी का माना गर्ग गोत्र है तो गर्ग ऋषि का आशीर्वाद, किसी का उपमन्यु है तो उपमन्यु ऋषि का आशीर्वाद, और किसी का भरद्वाज गोत्र है तो भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद, इनका आपको आशीर्वाद है। इसको और बढ़ाने के लिए देखिए, हर गोत्र के एक देवता होते हैं, एक देवी होती है। तो इसको और बढ़ाने के लिए, अब आपको पता है भरद्वाज ऋषि जो थे ना, वो किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की। तो अपनी इन चीजों को बढ़ाने के लिए आप 2 मिनट 3 मिनट निकालिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये भी एक संदेश है। बारिश में भीगना चंद्रमा है, यानी कि अपना जो चंद्रमा है ना, ये इसको बैलेंस करता है। आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। तो जो भावनाएं क्या होता है, कई बार हम इस जो हमारा ये समाज है, इसके एक आवरण को ओढ़ते ओढ़ते थक जाते हैं। तो जो बारिश हमें भिगाती है ना, ये बारिश हमारे उस आवरण को हटा देती है। तो वो हमें सिखाती है अपने इस नकली पहचान को किनारे करके स्वयं पर अपना ध्यान दो, अपने आप को जानो, अपनी पहचान अपने अंदर देखो। जो समाज ने हमें पहचान दे रखी है ना, ये स्थायी नहीं है। समाज जब चाहे आपकी पहचान को उठा देगा, समाज जब चाहे आपकी पहचान को धूमिल कर देगा। आप समाज के हाथ में अपनी पहचान को मत छोड़िए, अपनी पहचान अपने अंतर मन में खोजिए। ये इसने आपके मन मस्तिष्क की धुलाई करी है। एक बार अपने अंतर चेतना में झांक कर देखना, अपने अंतर मन में सोचना कि आपको क्या चाहिए। जब आप स्वयं से चीजों को लेना सीख जाएंगे तो आपके पितर, आपके ऋषि, आपके कुल देवी देवता सब कुछ आपको ना देने पर आ जाते हैं। तो जितने भी पुराने कार्मिक अकाउंट है ना, जितने भी आपने पुराने कर्म बंधन है, तो यहाँ उन्होंने आपको ये संदेश दिया है कि सब कुछ छोड़ गया, अब आपको एक नई पहचान मिलने वाली है और इस जीवन में एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसका ये मतलब है। हॉस्पिटल यानी कि कोई क्यों जाएगा? जब उसके अंदर वो करुणा होगी। आपके अंदर वो करुणा है, वो प्रेम है, वो सब कुछ है। बस ये जो बहुत इन चीजों से आप बंधे हुए हैं, पुरानी आसक्तियों से कुछ बंधे हुए हैं, इससे अपने आप को मुक्त करना है और अपने आप को इस आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी तैयार करना है। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग से भी होकर ना सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समाज में कुछ काम कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं है। सबसे पहले यहीं से सारे दरवाजे खुलते हैं। ये दरवाजे जब खुलते हैं ना, तो यकीन जानो ये आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं।
तो स्वप्न हमें, हमारे स्वप्न हमें बता जाते हैं कि जीवन में कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। ये संकेत है, जिसको कभी कभार आते हैं उसके लिए ये संकेत है। तो अगर आपको भी सपने आते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसे सपने आते हैं। आप रोज ही सपने देखते हैं या आप कभी कभार सपने देखते हैं? अगर आप कभी कभार देखते हैं तो आप उन सपनों का जिक्र मुझसे इसमें कीजिए। मैं आपको आपके सपने के बारे में भी बताऊंगी कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, जो ये सपना था ना, इसमें आपने क्या करना है, शनि को मजबूत करना है। अगर शनि आपके कुंडली का लग्नेश है तो ये आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। गुरु तत्व आपको ज्ञान दे रहा है। चंद्रमा आपको बैलेंस कर रहा है। राहु जो खोना है ना, ये राहु में भी आता है। राहु आपको कुछ बड़ा देने की भी तैयारी कर रहा है। राहु खराब नहीं होता है, इस कलयुग में राहु बहुत अच्छा होता है। जब वो देता है तो बहुत बड़ा देता है और सडन देता है, अचानक देता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली में अवश्य चेक कीजिएगा कि इतने ग्रह आपके कहाँ बैठे हुए हैं। पितरों का आशीर्वाद भगवान सूर्य से मिलता है। सूर्य को रोज प्रणाम कीजिए। अपने पितरों को रोज एक गिलास जल दीजिए सुबह सुबह। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।